तो बच्चों आपने ये वाला मीम तो बहुत ज्यादा देखा होगा कि ऐसे कुछ डाला जाता है और क्या डाला जाता है, वो है नमक। तो एसिड बेस्ड सॉल्ट में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग इसी को पढ़ेंगे, नमक। नमक की क्रांति भी हुई थी, आपको पता है, दांडी मार्च भी हुआ था। पर वैसा हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हम, क्योंकि मेरी हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है भी नहीं और डंडा लेके हम दिखते नहीं है। गांधी जी हमें बस एक ही टाइम पसंद आते हैं जो कि नोट पे होते हैं। तो दांडी मार्च को न पढ़ते हुए हम एसिड बेस्ड सॉल्ट का लास्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे, जो कि है सॉल्ट, वो भी सीबीएसई का। क्योंकि जैसा कि आपको पता है एसिड और बेस तो सब में कॉमन है, बट सॉल्ट सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में अलग है। तो आइए आज पढ़ते हैं सॉल्ट सीबीएसई के कोर्स के हिसाब से। हमें फॉलो करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको गलती से भी नहीं भूलना है। टेलीग्राम चैनल को भी हमारे फॉलो करना है ताकि आपको नोट्स मिल सके, और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आप कमेंट कर पाए तो हमें बहुत ही मजा आएगा। तो आइए गांधी जी का नाम लेके नमक स्टार्ट करते हैं। तो सीबीएसई में जो आपको पढ़ना है वो सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। कुछ सॉल्ट्स है, उनका प्रिपरेशन कैसे होता है, उनका यूज क्या है, सिर्फ उसी को पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो मेरे पीछे ये पहले से लिख के रखा है और आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है कॉमन सॉल्ट। छपरी ग्रीन, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। और अब ये बनता कैसे है, देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट मीन्स क्या रिएक्शन हो जाएगा, ये इतना मोटा कौन बना दिया खाते पीते घर का, NaOH प्लस HCl, इससे मिलके आपका बनता है सोडियम क्लोराइड, मतलब कि कॉमन सॉल्ट। ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आएगा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम क्लोराइड से बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज नोन एज कास्टिक सोडा। बच्चों जो अंडरलाइन कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड्स में आपके आएगा तो याद रखिएगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये देखिए बच्चों, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। मतलब जब ये सोडियम क्लोराइड इन एक्वस सोल्यूशन रहेगा, पानी में मिला के, तो उसे क्या कहते हैं हम, ब्राइन कहते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, देखिए यहाँ पे वापस से दिया है, aqueous solution of sodium chloride, brine decomposes to form sodium hydroxide। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इस प्रोसेस में क्लोरीन, ये भाई साहब, is obtained at anode and hydrogen gas is obtained at cathode। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसका रिएक्शन नीचे लिखे हैं, जो कि हमने छापा हुआ है, जिसको हम छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये हमने छुपा दिया। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है, चीटिंग में हम बहुत ही आगे हैं, आपको भी सीखनी चाहिए। देखिए अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, जहां पे सोडियम क्लोराइड एक्वस में, मतलब कि इसको क्या कहेंगे, ब्राइन कहेंगे, प्लस वाटर को जब रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलता है। क्लोरीन गैस हमें मिलता है एनोड पे और हाइड्रोजन गैस मिलेगा हमें कैथोड पे। अगला आता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO2। आपके देखने से पहले सबूत छुपाएंगे, सीआईडी के आने पे भी नहीं मिलेगा आपको, दया दरवाजा तोड़ देगा तब भी नहीं मिलेगा आपको। CaCO2 को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इट इज नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। इसका कलर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस कलर का है, सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट इन कलर। इट हैज स्ट्रॉन्ग, क्या हो गया ये, इट हैज ए स्ट्रॉन्ग, ये बदतमीजी, इट हैज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। और ये बनता कैसे, जब स्लेक्ड लाइम, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर आपने बहुत जगह सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो इसका यूज क्या है, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कई बार, यूज क्या होता है, और हर बार क्वेश्चन इससे ही आता है। इट इज यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मॉस रिमूवर, वीड किलर्स। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बच्चों इसको याद करना है, रट लेना है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, सॉरी नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, अगला आता है बेकिंग सोडा, जिसको कि NaHCO3 से दिखाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये बाई प्रोडक्ट होता है किसका, क्लोर अल्कली प्रोसेस, जो हमने सबसे पहले पढ़ा है।
आज ज्यादा बदतमीजी हो रही है मेरे साथ। आप लोग देखा नहीं, आप लोग ने कुछ नहीं देखा है, चोरी छुपाना मेरा काम है। कॉपीराइट इश्यूज एज यू नो। अब ये बनता कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है। जब सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये देखिए ब्रेन लिख दिया है, इसको कहते हैं ब्राइन। क्या कहते हैं बच्चों? ब्राइन। ब्राइन को जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। अब क्योंकि इसका नाम बेकिंग सोडा है तो आपको समझ में आ चुका होगा ये किस किस इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज होता है। देखिए अब किस किस इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज होता है। बेकिंग पाउडर के लिए यूज होता है, जो खाना बनाने में बनता है, जो फ्लफी फ्लफी केक्स बनते हैं, डोनट्स बनते हैं, उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। मेरे घर पे तो नहीं बनता है, हमें खरीद के खाना होता है। आप भी खरीद के खा सकते हैं, मेरी ऐसी कोई साइट नहीं है। इसको एज एन एंटा एसिड यूज किया जाता है बच्चों। एंटा एसिड का क्वेश्चन आपको एसिड के स्टार्टिंग में बताया गया था, एसिड बेस में। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाई बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारे पेट में बन जाता है, ठीक है, उसी को एंटा एसिड कहते हैं। इट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ व्हाइट। ये सब गिव रीजन के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो याद जरूर रखिएगा, नहीं तो बाद में कहेंगे कि सर आप तो बताए नहीं थे। क्लेंसिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर। अगर आपने चांदी का कुछ पहना है, देखिए मेरे जैसे, क्योंकि हम भी अमीर हैं, तो अगर आप चांदी का कुछ पहनते हैं तो उसको क्लीन करने के काम आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, तो इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ऑब्टेन होता है, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और यही होता है बेकिंग पाउडर। ये मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड का। टार्ट्रिक एसिड को बेकिंग सोडा से मिक्स करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, ये कुछ खास काम का नहीं है। अगला आता है वॉशिंग सोडा आपका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा आपको नाम से ही पता चल गया होगा किस काम में यूज होता होगा, तो जानते हैं इसके भी बारे में कैसे बनता है। जब हम सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर को रिएक्ट करवाते हैं सॉरी, तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, एनहाइड्रस। और जब इस एनहाइड्रस का मतलब बच्चों क्या होता है? एनहाइड्रस का मतलब होता है जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को जब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से मिक्स करते हैं तो ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जिसको हम लोग वॉशिंग पाउडर कहते हैं। अब ये 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है, इनको कहते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब कोई वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट में प्रेजेंट होगा अपने हाइड्रेटेड स्टेट में, जैसे है वैसे ही प्रेजेंट रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O ब्लू कलर होता है, पर जैसे इसे हीट करेंगे इसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से पानी निकल जाता है। तो ये था आपका सॉल्ट की पूरी एनालिसिस, नमक के बारे में सारी कहानियां। आपको और कुछ जानना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहां पे 10 CBSE के सारे वीडियोस हैं। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में PYQs के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम, बाय बाय।